Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is demand for equality and justice. Class 8th, chapter number 8, caste and social reform. तो उसका रिमेनिंग पोर्शन एक हमें रह गया है जो टॉपिक है डिमांड फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस. इट मीन्स दैट आपने देखा कि आपने पढ़ा हाउ द रिफॉर्मर्स रिफॉर्म अगेंस्ट कास्ट, किस तरह से कास्ट और किस तरह से चाइल्ड मैरिज, किस तरह से वुमेन एजुकेशन के लिए रिफॉर्मर्स ने डिफरेंट मूवमेंट्स चलाई. तो आज हम बात करेंगे इक्वलिटी एंड जस्टिस की. इट मीन्स जब हम बात करें इक्वलिटी एंड जस्टिस की, इट मीन्स दैट इन सोसाइटी देयर प्रिवेल एन इनजस्टिस एंड इनइक्वलिटी. इसका मतलब है सोसाइटी में आपने देखा इनइक्वलिटी और इनजस्टिस हो रही थी, वुमेन्स को राइट्स नहीं दिए जाते थे. अगर हम कास्ट की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे, तो कास्टिज्म में आपने देखा ब्राह्मण्स जो है वो लोअर कास्ट्स को टोटली इग्नोर कर रहे थे. अपर क्लास जो थे ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज, दे एंजॉय ऑल द राइट्स, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेस. तो लोअर कास्ट जो है उनके साथ बहुत ज़्यादती की जाती थी. इसका मतलब है सोसाइटी जो है इक्वली, वहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं थी. तो इस तरह से some people, some educated persons, some reformers, they started different movements. उन्होंने different movements start किए, different तहरीक start किए to against these injustice और इनइक्वलिटी जो थी, इनजस्टिस जो थी. तो उन्होंने डिमांड की कि सोसाइटी में जो है इक्वलिटी होनी चाहिए और हमारी सोसाइटी में जो है वो जस्टिस होने चाहिए. तो ये इश्यूज़ जो है डिफरेंट रिफॉर्मर्स रेज्ड दीज वेरियस इश्यूज़. सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिमांड की इन्होंने ब्राह्मण्स, नॉन ब्राह्मण्स जो थे, जो लोअर कास्ट्स थे, क्षत्रिय, वैश्यास और शूद्रास जो थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, दे रेज्ड वॉइस अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन. तो उनको साथ जो दिया है मैनी लीडर्स जो थे, दे स्टार्टेड डिफरेंट मूवमेंट्स. उन्होंने इस कास्टिज्म के मुतालिक डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट किए. तो सम ऑफ दीज पर्सनैलिटीज़ वी डिस्कस वन बाय वन इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी बुक पे आया है नाम रिफॉर्मर का, वो है सतनामी मूवमेंट. सतनामी मूवमेंट जो है, सतनामी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय गाजी दास. आपकी बुक पे आप देख लीजिए, गाजी दास जो है ही फाउंडेड ए मूवमेंट, ही ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाई, एक तहरीक उसने चलाई जिसका नाम था सतनामी मूवमेंट. सतनामी मूवमेंट बेसिकली था क्या? सतनामी मूवमेंट वाज एक्चुअली टू इम्प्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ लेदर वर्कर्स. जो लेदर वर्कर थे, जो शू मेकिंग का काम करते थे, जूते बनाने का काम करते थे, उनको शूद्रा कैटेगरी में रखा गया था, उनको अनटचेबल्स की कैटेगरी में रखा गया था. क्यों? इसका मतलब है सोसाइटी को वर्क के बेस पे डिवाइड किया गया है. तो यहाँ पे स्टेटस जो था वो वर्किंग का, ये लेदर वर्क का काम करते थे. लेदर जो है ये डेड एनिमल्स की स्किन जो है उससे बनाए जाते हैं. इन्होंने कहा ये एक डटी और पोल्यूटेड काम करते हैं. डेड एनिमल्स का काम, उनकी स्किन उतारते हैं, फिर उससे शू मेकिंग का काम करते हैं. तो बेसिकली दीज आर डटी पीपल. तो उन्होंने इनको इस लोअर कास्ट में रखा. तो इस तरह से ये लोअर स्टेटस जो इनका था, लोअर कास्ट जो थी, दिस सतनामी मूवमेंट जो है इसी के अगेंस्ट चली और गाजी दास ने इसके अगेंस्ट जो है आवाज़ उठाई. तो इन्होंने कहा ये लोवेस्ट कास्ट है, ये चीज़ करें. सो ही ऑर्गेनाइज्ड दिस मूवमेंट. इसी तरह से सेकंड नाम जो आता है वह आता है महुआ महासंघा. जो मथा महासंघा है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी. ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुई ईस्टर्न बंगाल में, जो आजकल जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं. तो ये स्टार्ट जो थी, दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय हरिदास ठाकुर. हरिदास ठाकुर ने इसको स्टार्ट किया और इसका मथुआ सेक्टर नाम रखा. तो ये बांग्लादेश में स्टार्ट की ये ऑर्गेनाइजेशन. तो इनका काम था दिस सेक्ट वर्कड अमंग द चंडाला कल्टिवेटर्स. तो ये चंडालास, उन्होंने कहा वी हैव टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ दीज चंडालास. चंडालास बेसिकली थे कौन? ये वो लोग थे जो क्रीमेशन का काम करते थे. ये भी डेड ह्यूमन बींग्स को दफनाने का काम, जलाने का काम वो करते थे. तो इनको भी लोअर कास्ट में माना जाता था, कहा जाता था. वो डेड एनिमल्स के साथ और ये डेड ह्यूमन बींग्स के, मैनकाइंड के साथ. तो हरिदास ठाकुर ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ही डिमांडेड जस्टिस फॉर दीज चंडालास. उसने क्वेश्चन किए कि ब्राह्मण